Hello बच्चों, let's read the question. The question says, two poles of height 6 meter and 11 meters stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. तो हमको यहाँ पर दो पोल्स लेने हैं, एक 11 मीटर हाइट का है और एक 6 मीटर हाइट का है. तो सपोज ये हमने दो पोल्स ले लिए, ठीक है. ये दो पोल्स हो गए हमारे पास. इनके जो फीट हैं इनको भी ज्वाइन कर देते हैं और इनकी हाइट बड़े वाली की 11 मीटर होगी, छोटे वाली की 6 मीटर हो गई. इनके फीट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 12 मीटर, तो ये डिस्टेंस 12 मीटर हो गई. उनके टॉप्स के बीच की डिस्टेंस, टॉप मतलब ऊपर वाला जो पॉइंट है इनका, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है. तो इसको हमने ज्वाइन कर लिया, ओके. और पॉइंट्स रख देते हैं. सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसे हमने डी ले लिया, इसे ई ले लिया. अब यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम और करेंगे. बी से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे ए ई पर. परपेंडिकुलर डालने का भी हमारा एक रीजन है, जिससे हमें एक राइट ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है. फिर अभी देखिएगा हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, अभी डिस्कस करते हैं उसे. ये पॉइंट हमने मान लिया सी. तो हमें क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं. तो पोल का हमने कौन कौन से लिए हैं, ए ई एंड बी डी. ए ई and BD are two poles. ये दो तो है पोल्स. इनमें AE जो लेंथ है वो है 11 मीटर और BD की जो हाइट है दिस इज 6 मीटर. इनके फिट के बीच की डिस्टेंस ये दे रखी है 12 मीटर, मीन्स ED हो गया 12 मीटर. और हमें फाइंड क्या करना है, AB, इनके टॉप्स के बीच की डिस्टेंस. वी हैव टू फाइंड AB. फिर हमने क्या कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू AE. ओके. ये परपेंडिकुलर कौन सा ड्रॉ किया हमने, BC. तो आप इसका नाम भी लिख देते हैं, ड्रॉ BC परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू AE. तो ये सी एंगल 90 डिग्री हो गया, वो तो क्लियर है. अब यहाँ पर ये जो ABC ट्राइंगल है ये हमारा क्या है, राइट ट्राइंगल. तो इसकी जो साइड्स हमें पता है उनको क्लियर कर लेते हैं. देखिए ED 12 है तो BCB 12 हो जाएगी. ये जो हमारा बना CEDB एक रेक्टेंगल ही तो बना. भाई रेक्टेंगल आमने सामने की लाइन, आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं, ओके. और एंगल 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल ही है, ये तो डायग्राम से भी क्लियर है. CBDE इज अ रेक्टेंगल. और अगर ये रेक्टेंगल है तो हमें इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है ना. तो BC इक्वल टू ED हो जाएगा, BC इक्वल टू ED. तो BC भी हो जाएगा 12 मीटर. ये BC भी कितना हो गया, 12 मीटर. BD कितना था बच्चों, BD था 6 मीटर. और BD के बराबर हो जाएगा CE. CE बराबर हो जाएगा BD के, तो ये हो जाएगा 6 मीटर. CE हो गया 6 मीटर. अब हम AC फाइंड करना चाह रहे हैं, तो AC को हम ये लिख सकते हैं ना, AE माइनस CE. AE है 11 और CE है 6, तो AC हो गया 5 मीटर. AC कितना हो गया बच्चों, 5 मीटर. तो अब ये जो ट्राइंगल ABC राइट ट्राइंगल है, इसकी दो साइड्स हमें पता चल गई, 5 मीटर और 12 मीटर. हमें AB फाइंड करनी है. तो अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ना, सबसे लंबी साइड जिसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, उसका स्क्वायर बराबर होता है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के. मीन्स AB स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के. AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब तो AB निकालना इजी हो गया. AC कितना है 5 और BC है हमारा 12. दिस इज 12.
तो ये आ गया 25, 12 का स्क्वायर 144, दिस इज 169। ए बी स्क्वायर 169 आ गया, तो ए बी क्या हो जाएगा, रूट 169, और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, है ना, 13 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। डिस्टेंस बिटवीन their tops is 13 meter. Okay, this is your answer. Hope you understand it well. Thank you.